अगर सिद्ध हो गए तो आपकी कोई गलती हुई तो? मेरी गलती हुई तो मैं चाहती हूँ मैं यहाँ घर में भी ना रहूं, मुझे आप जेल करवाओ। इस औरत को जीने का हक नहीं। बस ये बातें मेरे पूरे दिमाग में घूमती रही और इस टेंशन में इस बिल्कुल भारी भरकम दिमाग हो गया था। मानसिक रूप और से मैंने वहाँ मानसिक रूप से बिल्कुल खत्म हो गई थी मैं। और मैंने खा लिया पॉइजन कि मेरे को नहीं जीना है। और आज आप लोग आए हो, ये मीडिया में मेरी अगर बात जाएगी पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ आप भेजना। पर मैं आज यहाँ बैठी हूँ, ये कोई भरोसा नहीं है वो लोग मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वो मुझे मरवा भी सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी करवा सकते हैं वो लोग। वो भी घर आ गया। एक बच्चा है वो मेरे, क्या कारण रहा कि उनकी पढ़ाई वो क्या है कि अब पैसा कहाँ से भेजूं? जी जी जी, मतलब बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। मेरे बड़े वाला बेटा है वो किसी। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया और जन जागरण संदेश न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं नीम का थाना। नीम का थाना छावनी में पुलिस का एक मोहल्ला पड़ता है। यहाँ पर एक महिला है जो पहले नीम का थाना के राजकीय जिला कपिल चिकित्सालय है वहां पर संविदा पर कोई नौकरी करती थी। अब वो अपनी कोई व्यथा, कोई बात सुनानी चाह रही है जिसको लेकर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। क्या कारण रहा, इनसे हम जानेंगे और किस तरीके से इनके साथ में किस तरीके से पूरी ये घटनाक्रम हुई है, ये पूरी जानकारी हम जुटाते हैं। तो एक बार मैडम आपका नाम और परिचय करवा दीजिए। मेरा नाम सुनीता सैनी है सर जी। मैं छावनी पुलिस के मोहल्ले से हूँ। मैं कपिल हॉस्पिटल में 2010 से काम कर रही हूँ। जी, कपिल हॉस्पिटल में आप क्या काम करते थे? मैं ये यशोदा पोस्ट है जो जच्चा बच्चा की देखरेख, माँ की देखरेख, उनका छोटा मोटा जैसा भी किसी भी प्रकार का काम है वो सब हम करते हैं। उसे यशोदा पोस्ट का नाम दिया गया है जी। उस पोस्ट पर मैं कार्यरत हूँ। वैसे मुख्य रूप से यशोदा जो पोस्ट होती है उसमें आपका काम क्या था? मुख्य रूप से हमारा मेन काम तो है बच्चे की साफ सफाई करना, बच्चे को दूध पिलाना, माँ की केएमसी करवाना, माँ को बार बार दूध के लिए प्रेरित करना, दूध कैसे उतरता है, कैसे बच्चे को पिलाना है, माँ बच्चे को गोद में कैसे किस प्रकार मतलब से। अंदर वार्ड के अंदर ही आपकी ड्यूटी? ये सिर्फ वार्ड के अंदर की ड्यूटी है। फिर किस तरीके से आपको क्या समस्या आई कि आपको मीडिया को बुलाना पड़ा? मीडिया को तो आप लोगों को तो मैं जून से दुआई दे रही हूँ पर कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आ रहा आगे। पता नहीं, आते हैं आश्वासन देते हैं फिर चले जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं जून से दुआई दे रही हूँ आप लोगों को कि मेरी विनती सुनो, मेरी विनती, मेरी आवाज को आगे पहुंचाओ। कई कारण हो जाते हैं, व्यस्तता चलती है, कार्यक्रम कुछ ऐसे हैं, लेकिन आज हम आपकी बात सुनने आए हैं। पूरी आप जो बात रखेंगे, आपके साथ में जो घटनाक्रम हुआ है वो पूरा खुलकर आप बताएं। मैं कंटिन्यू अच्छे से ड्यूटी करती आ रही हूँ, मेरे पे कोई आरोप नहीं है ऐसा जी। और जब से कमल जी शेखावत पीएमओ बने हैं तब से मुझे 3 महीनों में लगातार नोटिस पे नोटिस इन्होंने दिए जी। पहला नोटिस दिया कि स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करती है, ठीक है। फिर आगे से आप सही रही, मैंने किसी से कोई बात नहीं की कि भाई ये किसने शिकायत कर दी। कब आपको तारीख कुछ ये याद है? 10 जून, करीबन 10 जून के महीने में मेरे को दिया गया है ये। जून 2024 में। तो आप ड्यूटी कब से कर रहे हैं? मैं 10 फरवरी से ड्यूटी कर रही हूँ। 10 फरवरी को मैं लगी थी। सर्विस का आपको लंबा टाइम 14-15 साल हो गए सर। हॉस्पिटल में बहुत लंबे कई सालों से आप काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। उसके बाद आपको ये जून 2024 में एक नोटिस दिया जाता है। पीएमओ कौन था उसका? कमल जी शेखावत। ठीक है। उन्होंने अगला नोटिस भी आपको कब दिया? अगला नोटिस उसके 7 दिन बाद में ही मुझे दोबारा दे दिया है कि आपका व्यवहार स्टाफ के प्रति अच्छा नहीं है, आप गाली गलौज निकालती हैं। वही एलिगेशन फिर आपको फिर से दोबारा से फिर मैं चकित रह गई कि मैं किसी से बात ही नहीं कर रही, मैं मेरा कर्म करके जा रही हूँ, ड्यूटी पे आ रही हूँ, जो भी मेरा काम है वो कर रही हूँ और जा रही हूँ। अच्छा। किसी से मतलब ऐसा बोलना भी मैंने बंद कर दिया, डरते डरते कि किससे क्या बोले पता नहीं। मैं तो अच्छे से रहती हूँ, पता नहीं किसको क्या दिक्कत है। मैंने बोलना चालना बहुत कम कर दिया, मैं मेरी ड्यूटी करने लग गई डरते हुए। कोई बात। फिर उन्होंने एक आरोप और लगाया कि प्रसव करते हुए अंदर लेबर रूम की प्रसूता की वीडियो बनाई। इसका भी आपको नोटिस दिया गया? इसका भी मुझे नोटिस दिया गया। हाँ जी। मतलब ये तीसरा नोटिस? हाँ जी, मुझे बार बार नोटिस पे नोटिस। कितने दिन बाद ये तीसरा नोटिस? ये 3 दिन बाद में ही मेरे को नोटिस दिया गया बाई पोस्ट के द्वारा। अच्छा, इसमें मतलब पहला नोटिस आता है, फिर 7 दिन बाद नोटिस, फिर 3 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद में नोटिस। अच्छा। हाँ जी। तो उसमें उसके अलावा आगे कोई नोटिस और कोई फिर ये दिया गया कि आपकी ये सारी शिकायतें लगा के स्टाफ नहीं चाहता है कि आप यहाँ ड्यूटी करें। अच्छा। आपको बर्खास्त किया जाता है 20 जून को।
20 जून को 2024 आपको ड्यूटी से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, वहां से नौकरी आपकी छीन ली गई हाँ मतलब। जी। मैं 19 तारीख को वहाँ ड्यूटी पर थी और मैं बार बार उनको, बजरंग जी को, सबको ये कह रही थी कि सर मैंने कुछ किया ही नहीं है सर, मेरे को याद ही नहीं आता मैंने 20 तारीख को आपको हटाया गया क्या? हाँ जी। और 19 को ही आपको महसूस हो गया था, मतलब पता चल गया था क्या? हाँ जी। ड्यूटी आपकी जाने वाली है नौकरी। वो लेटर दे रखा था ना इन्होंने। अच्छा, लेटर दे रखा 20 तारीख को बर्खास्त किया जाता है। अच्छा, फिर मैं नहीं जाती ड्यूटी पे, मेरे को कहा कि ड्यूटी पे तो जा तू, 20 तारीख तो 20 तारीख देखेंगे, तू ड्यूटी पे जा। अच्छा, उसमें लेटर में, लास्ट वाले लेटर में डेट डाल दी थी कि इस तारीख से 20 जून को बर्खास्त किया जाती है आपकी सेवाएं। अच्छा, इस तरीके से था। हाँ जी। तो उसके बाद में क्या घटनाक्रम हुआ? जैसे आपकी ड्यूटी छीन ली गई नौकरी, उसके बाद में क्या हुआ? मैं 19 तारीख को वहाँ ड्यूटी पर थी, 19 जून को मॉर्निंग ड्यूटी थी मेरी। अच्छा। इस दौरान मैं इतनी डिप्रेशन में थी, बजरंग जी सर हमारे लेबर रूम के इंचार्ज हैं, उनको बार बार ये सर देखो मेरे पे ये आरोप लगाए, मैंने कभी किसी का कुछ किया ही नहीं है। मैं सर मेरे को अच्छे से बात करते हैं, सब मेरे साथ अच्छे से रहते हैं, मेरी शिकायत किसने की है सर? तो भाई मैं क्या करूँ, तू पीएमओ के पास चल। वो खुद मेरे साथ गए हैं पीएमओ ऑफिस में। 19 तारीख की बात है ये। ऑफिस में पीएमओ सर थे, बजरंग जी सर थे, शैलेश जी हमारे बाबू है वो भी बैठे थे। इस दौरान मैंने कहा सर मेरी कोई अगर गलती भी हुई है तो मैं आपकी छोटी कर्मचारी हूँ और मैं एक विधवा लेडीज हूँ सर, और 15 साल से आप लोगों को सेवा दे रही हूँ, तो अगर मेरी गलती हुई भी है चलो मैं मान लेती हूँ, तो मैं आपके हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे आप ना निकाले और मैं आगे से मेरी हर चीजों का ध्यान रखूंगी। बाकी ये जो आपने आरोप लगाए, मैंने ये फिर भी कहा, ये जो आरोप लगाए ना सर, आप कैमरे खोल के देखो। मुख्य रूप से क्या क्या आरोप आपके ऊपर लगाए गए? मेरे ऊपर सबसे घनिष्ठ, जो मैंने सुनने में भी और सोचने में, जब मैं सोचने बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि जीने का कोई हक नहीं है मुझे, मैं लेडीज हूँ, मुझे मर जाना है। कि परसों की वीडियो, मतलब जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही है उस समय मैंने वो वीडियो बनाई, इतना घनिष्ठ मैंने गंदा काम किया, तो वो पेश किया जाए। मैं तो आप ऐसा लोगों कुछ आपने किया कभी? मैंने ऐसी गलती 15 साल की ड्यूटी, नहीं 15 साल की ड्यूटी है सर, मैं भी एक माँ हूँ, 3 बच्चों को पैदा किया है। जी। इतनी बड़ी गलती एक औरत जात पे फिर मैं दाग हूँ, मुझे फिर जीने का हक नहीं है। तो उनके पास फिर एविडेंस होगा? कुछ नहीं है सर, ये सिर्फ वैसे ही आपको वैसे ही आरोप किसी को भी नहीं दिखाई है कोई वीडियो। परसुता की कोई वीडियो है भी नहीं है। सिस्टरों ने फर्जी साइन करके और मेरी यशोदाओं बहनों को डरा करके कि साइन करो वरना तुम्हें भी हटाएंगे, उन्होंने डरते डरते साइन किए हैं। जो 6 साइन मेरे पास भी है, उन्होंने यही कहा है कि हमारे साइन तू बाद में दिखाना, क्योंकि इन्होंने हमें धमकी दी है। इसका अच्छा, वो साइन वाला पर्चा है क्या आपके पास उनका? हाँ जी। तो वो साइन भी अपन वेरीफाई कर सकते हैं कि उनके ओरिजिनल है या नहीं है? हाँ जी। तो वो कई महिला जो नर्स हैं वो ये बोल रही हैं कि हमारे फर्जी साइन है, बिल्कुल फर्जी साइन, हमारे ओरिजिनल है, तो वो भी वेरीफाई हो सकते हैं। वो सर रजिस्टर जो उनके साइन करते हैं उनमें आप चेक कर लो, वो चेक हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 बात ये हो गई। इसके अलावा आगे किस तरीके से, मैंने सुना कि भाई आपने कोई ऐसा कदम उठा लिया था आपत्तिजनक कि आपके एक तरीके से जहर वगैरह ऐसा कुछ था क्या? हाँ पॉइजन वगैरह? बिल्कुल सर। क्या मैं ड्यूटी पर थी, मेरे बस 4 दिन से 5 दिन से वो नोटिस मिला कि परसुता की वीडियो, परसुता ये ही चल रहा था दिमाग में। मैं बार बार कह रही थी सर इसकी छानबीन करो आप, मैं आपके साथ हूँ, अगर मेरे खिलाफ ये वीडियो तो आप दिखाओ, मीडिया को भी दिखाओ और अधिकारियों को भी दिखाओ, और फिर मुझे आप बड़ी सजा दो। पर ये जब है ही नहीं और उसके बाद मुझे सजा दी जा रही है तो मैं जीऊंगी कैसे? मोहल्ले में भी कैसे जीऊंगी? कोई औरत मेरे पास नहीं बैठेगी, कैसे बैठेगी कि हमारी बहन बेटियों की ये वीडियो बनाती है, तो इस औरत को जीने का हक नहीं। बस ये बातें मेरे पूरे दिमाग में घूमती रही और इस टेंशन में इस बिल्कुल भारी भरकम दिमाग हो गया था मानसिक रूप और से। मैंने वहाँ मानसिक रूप से बिल्कुल खत्म हो गई थी मैं, और मैंने खा लिया पॉइजन कि मेरे को नहीं जीना है। अच्छा, फिर ये कहाँ पे, घर पे, कहाँ नहीं, ये मैंने ड्यूटी पर ही खाया था। अच्छा, हॉस्पिटल में ये हो गया? 19 जून को। तो फिर हॉस्पिटल में आगे किस तरीके से आपको उपचार वगैरह? नहीं सर, कोई आश्वासन? फिर मेरे को लेबर रूम से उठा करके ले गए अधमरी को। मेरे को कोई होश नहीं था और सब मेरे घर वाले, छावनी के, मोहल्ले के, मीडिया के लोग सब थे वहाँ। मैं इमरजेंसी में एकदम ना जी रही थी ना मर रही थी, ऐसे पड़ी थी। उस दौरान का कोई वीडियो वगैरह हमारे? हाँ सर, वीडियो है, वीडियो के मेरे पास भी है और हमारे
तो मीडिया वहाँ पे डॉक्टर साहब ने जो पीएमओ थे उन्होंने कुछ बोला था आपको? ऐसा बिल्कुल कुछ? सर, मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे मरती हो ये कहा, सिर पे हाथ धर के, मीडिया पब्लिक सबके सामने, कि तू बेटा तूने ऐसा क्यों किया, कोई बात नहीं, हो जाता है, मैं टेंशन मत ले, तू ठीक हो जा, तेरे को वापस मैं नौकरी पे रख लूंगा और यहीं रख लूंगा, टेंशन मत कर, तू ठीक होके आ जा। अच्छा, ये कह करके मुझे रेफर कर दिया गया। आश्वासन दिया गया था मतलब आपको बिल्कुल। कि वापस नौकरी इसकी पे रख वीडियो भी है सर। अच्छा, ये प्रूफ आपके हाँ पास जी है? सर। जी जी। कहने का मतलब प्रूफ से ये होता है कि वो कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर, वो इसकी proof है आपके वीडियो पास। है जी ठीक सर। है। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उसके बाद में अन्य कोई व्यक्ति जो आपको इस तरीके से आपने जो कार्यवाही की उसके ऊपर नजर या फिर गलत तथ्य आपके बारे में पेश किए हों, जुटाए हों? ये सर जो के सैनी दांदेला से आता है। कौन है ये? ये सैनी क्या कृष्ण करता कुमार है? सैनी जो डॉक्टर है क्या कोई? नहीं कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा। ये पीएमओ सर के पास में आसपास में रहता है और उनका छोटा मोटा काम यहाँ करता है। हॉस्पिटल में? हाँ जी, कपिल हॉस्पिटल में। सरकारी कर्मचारी है क्या? नहीं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, उनका पीए बना हुआ है, उनको खबरें देता रहता है बाहर की। संविदा पर कोई ड्यूटी कर रहा है? संविदा पे कुछ कर रहा है वो। अच्छा अच्छा। हाँ तो जी। क्या करता, मुख्य काम क्या रहता है उसका हॉस्पिटल में? उसका पहले तो वो थायराइड की जांच में बैठा करता था और अब का मेरे को पता नहीं है, बाकी उसको वैसे ही लगा रखा है पीएमओ सब ने कि मेरे कार्य कर दे तू। अच्छा, ऐसी हाँ बात जी। है। तो उसने आपके साथ में कुछ इस तरीके से क्या मतलब वो जब मेरे को बराला हॉस्पिटल से लेके आए, फोन पे फोन कर रहा था कि भाई तेरे को घर आ जाए, तू मेरे को फोन करना। फिर हमने तो नहीं किया, उसका ही फोन आ गया कि आ गए क्या आप? मैंने कहा हाँ घर आ गए। अच्छा, तो वो घर आया के सैनी मेरे आपके घर, यहाँ पर? हमारे घर आया। अच्छा। यहाँ मीडिया के लोग भी थे, मेरे घर वाले, मोहल्ले के सब थे। उनके सामने ये कहा कि मेरे को पीएमओ सर ने भेजा है, उन्होंने ये कहा है कि तेरे को कुछ नहीं करना, कोई कहीं शिकायत नहीं करनी, और तू तो एक माफीनामा दे दे, तेरे को पीएमओ सर वापस लेंगे, ये मेरा वादा है, मेरे को कह के भेजा है पीएमओ सर ने। ये आश्वासन के सैनी आपके घर पे आके दे के जाता है? हाँ जी। अच्छा। और जो हमने जो कागज तैयार कर रखे थे शिकायत के, जो उन्होंने भेजे थे, उनके जवाब, उनकी फोटो खींच के अपने फोन में वो ले गया। अच्छा, आपके सारे कागजों की फोटो ले गया? फोटो खींच कि के आप ले क्या गया। कर रहे हो, क्या हाँ कौन सी ट्रीटमेंट मिला है आपको, क्या हुआ? फिर मेरे पे दबाव डाला कि एक माफीनामा दे सुनीता, दूसरे दिन माफीनामा दे सुनीता। फिर घर वालों, माफीनामा किस बात का? कि आपने क्या मेरे से गलती हो गई है, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मैं माफी चाहती हूँ, बस इतना ही गलती लिख क्या हो गई आपसे? आपने क्या गलती मैंने की? तो कोई गलती नहीं की, पर उन्होंने ये कहा कि तू इतना सा भी लिख के दे देगी ना, तो पीएमओ सर तेरे को वापस ले लेंगे। उसमें विषय आपने भी पढ़ा नहीं कि भाई क्या विषय लिखा था? आपको माफीनामा किस बात का ले रहे हो? भाई माफीनामा एक तो ये कोई ले रहे जहर खाने की वो जहर गलती खाने आपकी मान रहे हाँ थे जी, कि वही गलती कि मैं जहर भविष्य में ड्यूटी पे ऐसे कोई काम नहीं करूंगी, तो मैं माफी चाहती हूँ आपसे, तो मेरे को आप माफीनामा दे। ये माफीनामा उसने मेरे पे दबाव डाला कि पीएमओ सदर को वापस लेंगे, तू माफीनामा लिख और उनको दे। अच्छा। उन्होंने लिखवाया माफीनामा के आपके परिवार में इनकम का सोर्स क्या है? घर में कौन कौन सदस्य कमाने वाला है? कौन कौन कोई है? नहीं है सर, मेरे मम्मी पापा ही भेजते हैं वो खर्चा जो भी है। आपकी क्या स्थिति? आपके घर परिवार में कौन कौन है? कैसी स्थिति है? आप खर्चा कैसे चला रही हैं? अभी सर मैं खुद एक विधवा औरत हूँ, तो मेरा क्या सहारा है सर? आपको भी पता है। आपके पति भी एक्सपायर हो चुके हैं? हाँ जी सर। ये ड्यूटी से जब आपको हटाया गया था उससे पहले ही हो गए थे मतलब सर, 5 साल हो पीएमओ गए। को और उनको सबको पता था कि आप एक विडो हैं? मैं बिल्कुल सर उनके पैर पकड़ के माफी मांग रही थी वहाँ उस समय। दौरान भी उनको बताया सर मैं विधवा लेडीज हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में, आप मुझे मत हटाओ। उनके आधे घंटे उनके पैरों में पड़ी रही। कितने बच्चे हैं? मेरे सर 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे में बड़े बच्चे की उम्र कितनी लगभग है? बड़ा बच्चा 17 साल का हो गया सर। कहने का मतलब आप इसी घर में अब रह रही है, बच्चों का लालन पालन कर रही है, तो बच्चे पढ़ाई लिखाई कैसी? नहीं सर, गुड़िया की है, उसे वो भी बैठी है। एक बच्चा मेरा पढ़ता था बाहर, उसको पढ़ा रहे थे तैयारी का, वो भी घर आ गया। एक बच्चा है वो मेरे। क्या कारण रहा कि उनकी पढ़ाई वो क्या है कि अब पैसा कहाँ से भेजूं? जी मतलब बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। मेरे बड़े वाला बेटा है वो किसी बढ़िया की 3000 की नौकरी कर रहा है, यहीं बस उसी से पापा मम्मी भेज देते हैं। पड़ोसी भी मेरे अच्छे हैं जो मेरे को संभालते हैं, ऐसी बात नहीं है, परिवार की तरह देख के जाते हैं, पर वो भी कितना दिन संभालेंगे? बिल्कुल सबके परिवार है सर। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हैं मीडिया के माध्यम से? जैसे ये बात तो जाएगी, खबर फैलेगी, ये बात तो सब तक ये खबर जाने वाली है, मैं आपको पहले बता दूं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं हताश हो चुकी हूँ सर, और अब मुझे मेरा भी विश्वास नहीं है कि वो लोग, क्योंकि ये षड्यंत्र राजनीति के दौरान बनाया गया है। ड्यूटी पर मैं बिल्कुल सही हूँ, ये तो सिर्फ राजनीति का मुद्दा है और मुझे मोहरा बनाया गया है
और आज आप लोग आए हो, ये मीडिया में मेरी अगर बात जाएगी पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ आप भेजना। पर मैं अब आज यहाँ बैठी हूँ, ये कोई भरोसा नहीं है वो लोग मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वो मुझे मरवा भी सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी करवा सकते हैं वो लोग। मतलब राजनीति का इतना बिल्कुल आशंका नहीं है, मेरे को विश्वास है पूरा। जो लोग मेरा इतना ऐसा बुरा क्यों लग रहा है आपको, ऐसा क्यों? नहीं सर, मेरा बहुत बुरा कर दिया है। मेरा बेटा भी कल परसों गया था, वो भी ऐसे घबरा के आया कि मम्मी ऐसे लगता है कि कोई हम मर जाएंगे, हमें कोई मार देगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता बेटा, कोई नहीं मारेगा। नहीं ऐसा तो डर भय तो है, मतलब राजनीति के गुंडे तो जगह जगह हैं, किसको जानेंगे हम। पर मैं दुआई दे रही हूँ कि मैं अगर मर भी जाऊं तो इन लोगों को आप छोड़ना मत। जी, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हो। बाकी हम अभी आप मीडिया के माध्यम से क्या, किस तरीके से न्याय, क्या मांग है आपकी कि भाई इस तरीके से न्याय हो जाए तो आप फिर से मतलब संतुष्ट हो जाएंगे कानून से, यहाँ के प्रशासन से? मुझे लगता नहीं है, पर मैं यही चाहूंगी मुझे मेरी नौकरी वापस मिल जाए, मेरे बच्चों का मैं इस नौकरी से पालन पोषण कर लूं। जब तक मेरे बच्चे, मैं हूं उनके पास, कोई सहारा नहीं है। और अगर मुझे वो नौकरी नहीं देते हैं तो ये जो आरोप है ये आप लोग पेश करें। अगर सिद्ध हो गए तो आपकी कोई गलती हुई तो? मेरी गलती हुई तो मैं चाहती हूँ मैं यहाँ घर में भी ना रहूं, मुझे आप जेल करवाएं। लेकिन गलती को सिद्ध करने के लिए आपको क्या है, उनके प्रमाण की जरूरत है, मतलब वो हाँ जी, आपको उनके वो चाहिए, मतलब प्रूफ चाहिए करने का मतलब। एक आप परसों वीडा और किस सिस्टर को गाली बकी, उनसे कसम खिलवा करके मैं विनती करती हूँ उन सिस्टरों से भी कि अपने बच्चों की आस औलाद की कसम खाएं कि मैंने उनको कब गाली बकी। मैंने सर, मैं ड्यूटी करती हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी पता है संस्था में कैसे काम करते हैं, अपने से बड़ा कौन है छोटा कौन है। लेकिन इन्होंने ऐसे भद्र व्यवहार किया मेरे साथ, मुझे बहुत जलील करके हॉस्पिटल से निकाला है। जी। मैं न्याय मांगती हूँ आप लोगों से, मुझे न्याय दिलवाइए आप। जी, ओके, धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना, ये जो क्या सुनीता सैनी जी आपका नाम है, तो इन्होंने अपनी पूरी पीड़ा बताई है, पूरी घटनाक्रम बताई है। अब इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको, जो दर्शक आप देख रहे हैं? देखो, विशेष रूप से तो ये जांच का विषय है, लेकिन इसमें भाई इस तरीके से जांच को अगर गोलमोल कर दिया जाए, किसी एलिगेशन अगर लगा रहे हैं, उसके पुख्ता प्रमाण ही नहीं है, सबूत नहीं है, जैसे ये बोल रहे हैं कि मेरे को वीडियो बनाने का ये है, तो इसकी ड्यूटी के दौरान किनकी क्या वीडियो वो प्रस्तुत नहीं हो पाई? कोई वीडियो वगैरह दिखा है क्या आपका बनाया हुआ ऐसा? नहीं सर, कोई वीडियो नहीं है। मैं खुद दुआई दे रही हूँ, आप लोगों के सामने भी दे रही हूँ, सर के सामने भी बोल रही हूँ। और एक अभद्र व्यवहार, यही मुख्य एलिगेशन थे। तो इनका प्रूफ वगैरह, मतलब इनका कहने का मतलब है कोई दिखाए नहीं गए, उसके बाद भी लगाकर इनको ड्यूटी से हटा दिया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक विडो है, विधवा औरत, और अपने राजस्थान की ये स्थिति है महिलाओं की, हम देख सकते हैं। एक और महिला शिक्षा जागरूकता, महिलाओं को आगे लाने की, बढ़ावा देने की बात करती हैं सरकारें, लेकिन हम देख रहे हैं क्या स्थिति है। नीम का थाना में एक जिसे हम अबला ही कहेंगे इस नारी की, ये शासन और प्रशासन अगर ऐसा ही करता रहेगा तो फिर नारी शिक्षा की बात और आगे बढ़ावा देने की बात केवल एक झूठी और खोखली साबित होती है। मुझे उम्मीद है कि शासन और प्रशासन इस वीडियो पर जांच करेगा, एक्शन लेगा, और जो वाकई ही दोषी है, अगर ये दोषी है तो इन्हें सजा मिले। अगर पीएमओ या फिर अन्य कोई अधिकारी इसमें राजनीतिक कोई षड्यंत्र है तो इसकी गहरी जांच हो और फिर दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो, ये हमारी मांग है। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।